नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक कंपल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया? ए जौनपुर, बी पन्ना, सी केवड़िया, डी गुरुग्राम। एंड द राइट आंसर इज केवड़िया। तो रेल मंत्रालय ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो जिला है केवड़िया, जो कि गुजरात में स्थित है, उस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रख दिया है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसका जो जिला है केवड़िया में है। ये इसमें बहुत सी जानकारियां छुपी हैं। उस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है और इसे रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि रेल मंत्रालय ने किया है तो पूरे जिले का नाम बदल गया है। जिले का नाम वही रहेगा, बस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। अगला प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ए बंडारू दत्तात्रेय, बी जगदीश मुखी, सी मनोज सिन्हा, डी आनंदीबेन पटेल। एक हिंट है कि ये सभी जो ऑप्शंस है वो गवर्नर्स के नाम पे हैं। एंड द राइट आंसर इज जगदीश मुखी। तो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी। इन्होंने हाल ही में 9वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया है और ये एक फेस्टिवल त्योहार टाइप का ही है जो देश के सतत विकास में योगदान देता रहता है। ये मतलब 9वां संस्करण उसका, इससे पहले 8 बार भी इसे मनाया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया? ए इराक, बी अफगानिस्तान, सी जमैका, डी फिलीपींस। एंड द राइट आंसर इज फिलीपींस। तो ये याद रखिएगा कि फिलीपींस में पहले बाल विवाह पर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं था, लेकिन हाल ही में अभी वहाँ के राष्ट्रपति ने नया कानून लागू किया है जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी, याद रखिएगा, कि हर 6 लड़की में से 1 लड़की बाल विवाह करती थी फिलीपींस में। और ये एक अच्छी बात भी है। आपका यदि इसमें कुछ ओपिनियन है तो कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2.5 साल बाद भारत ने किस देश को आम निर्यात किए? आम यानी कि फल की बात की जा रही है। ए ब्राजील, बी बांग्लादेश, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत ने 2.5 साल के बाद अमेरिका को आम निर्यात करना शुरू किया है और ये अच्छी बात भी है भारत के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए ही। और हाल ही में इन दोनों के बीच समझौता किया गया है जिसमें अनार को भी निर्यात में शामिल कर दिया गया है। जिन लोगों को ये हंसी आ रही होगी, शायद मजाक वगैरह लग रहा होगा, वो लोग ध्यान से इस बात को सुने कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दिमाग पढ़ने वाला रोबोट विकसित किया? ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो चीन के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक रोबोट विकसित किया है। ये याद रखिएगा, औद्योगिक रोबोट है जो कि इंसानी दिमाग को 96% सटीकता से पढ़ सकता है। अब इसको भी कर दिया है और हाल ही में चीन ने अपना रोबोटिक हब बनने के लिए, केंद्र बनने के लिए ऐसा एक मिशन को भी लॉन्च किया था। उसी के तहत ये भी है। आपको कितना खतरा लगता है रोबोट्स वगैरह से कि आगे जाके क्या हो सकता है? अपना ओपिनियन बताइए और ये सिंपल सी बात है कि आगे जाके इनसे खतरा होगा ही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ किसने समझौता किया? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी असम, डी केरल। एंड द राइट आंसर इज असम। तो असम राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है। इसके तहत 1,75,000 जो डेयरी के किसान हैं उनको लाभ होगा। इसके तहत परियोजनाओं वगैरह को भी लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बियॉन्ड 2021 पुस्तक निम्न में से किस राजनीतिज्ञ के ऊपर लिखी गई है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी ममता बनर्जी, डी अखिलेश यादव। एंड द राइट आंसर इज ममता बनर्जी। तो हाल ही में ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनके ऊपर पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है, ममता बियॉन्ड 2021, लेकिन इन्होंने विमोचन नहीं किया है। और ये पूरे पुस्तक जो है वो इन्हीं के जीवन पर आधारित है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके साथ भारत ने सी ड्रैगन 22 अभ्यास किया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी कनाडा, डी उपरोक्त में से सभी सही।
एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त में से सभी सही, यानी कि जो ऑप्शंस में दिए थे उनमें से सभी सही है। अब इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। हाल ही में भारत ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ सी ड्रैगन 22 अभ्यास किया है। ये नौसैनिक अभ्यास था, सभी लोगों ने मिलकर किया। ये सभी देशों के नाम अवश्य याद रखिएगा और इस अभ्यास के बारे में याद रखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सैन्य अभ्यासों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय जल प्रथम पुरस्कार जीता? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। द्वितीय पुरस्कार दिया गया है राजस्थान को और तृतीय पुरस्कार दिया है तमिलनाडु को। और ये पहला ऐसा 2018 में शुरू किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जिसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया? ए झांसी, बी भोपाल, सी हैदराबाद, डी विशाखापट्टनम। एंड द राइट आंसर इज हैदराबाद। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया है। इसमें बहुत से पुराने पत्थरों का संग्रह है, जो कि एक अच्छी बात है। आप भी चाहें तो वहां जा सकते हैं या फोटोज वगैरह देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, लॉसुंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? ए असम, बी तेलंगाना, सी झारखंड, डी मणिपुर एंड ई मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम में प्रतिवर्ष लॉसुंग या नामसुंग दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, ये महोत्सव मनाया जाता है। ये तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।